बुद्धि सबके पास होती है। चालाकी करनी है या ईमानदारी, यह तो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर निखरती है। महादेव कहते हैं, झूला जितना पीछे जाता है उतना ही आगे भी आता है। इसलिए जब जिंदगी का झूला पीछे जाए तो डरिए मत, वह आगे भी जरूर आएगा। विश्वास क्यों ना हो मुझे मेरे महादेव पर, उन्होंने हर हाल में जीना सिखाया है। जीवन में प्रयास हमेशा कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अमूल्य है। महादेव कहते हैं, किसी को रुला कर हंसे तो क्या हंसे, किसी को उजाड़ के बसे तो क्या बसे। मुझे मेरे अगले अध्याय पर भरोसा है, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे लेखक महादेव हैं। दुनिया में हर कोई तुमसे प्यार नहीं करता। जो खामियों को भी स्वीकार कर तुम्हारा अच्छा बुरा सब सीने से लगाए, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। इंसान नजरों से तब गिरता है जब आपको सच मालूम हो, फिर भी वह मुंह से झूठ बोले। सब कुछ करने के बाद यदि परिणाम ना मिले तो उसे भगवान की मर्जी समझकर जो हो रहा है होने दीजिए। महादेव कहते हैं, अगर कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। किसी के लिए खुली किताब मत बनो, टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हो तो उसे ज़िंदगी के वो पल देते हो जो कभी वापस नहीं आते। पीछे मुड़कर कभी मत देखना, जो चला गया तुम्हारा था ही नहीं। हमेशा याद रहे कि ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख को कोई और नहीं समझ सकता। तेरे ही दम पर मेरा अब सफ़र जारी है, भटक ना जाऊं कहीं मैं, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले, फिर भी हमारे दिल में प्रभु के लिए धन्यवाद का ही भाव निकले। जो समझे भी और समझाए भी, वही जीवन में सबसे करीब होता है। प्रीत न कीजिए पंछी जैसी, पेड़ सूखे तो उड़ जाए। प्रीत कीजिए मछली जैसी, जल सूखे तो मर जाए। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। एक अद्भुत कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। इसे सुनने के बाद आप ज़्यादा सोचना, डरना और चिंता करना सब छोड़ देंगे। आपका मन खुशियों से और प्रसन्नता से भर जाएगा। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। वह युवक अत्यंत दुखी तथा बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उसको कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी न किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमज़ोर महसूस करते हैं। हमें लगता है इस दुनिया में हमारे जैसा कोई है ही नहीं, हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर छोड़ दिया और एक रास्ते पर निकल पड़ा। उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते की आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं।
उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ। तभी गुरुजी ने अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहा, पुत्र, ध्यान ही सत्य है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितना ज़्यादा अकेले हो जाते हैं उतना ही ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह दौड़ा दौड़ा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, गुरुजी, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ मैं इन सब चीज़ों से श्रेष्ठ हूँ। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूँ। मेरा ऐसा कोई नहीं जिससे मैं अपना कह सकूँ, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूँ। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उसके बाद उससे कहते हैं, अगर तुम अकेले हो तो तुम्हारे पीछे तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारे सगे संबंधी, इन सबको लेकर तुम कहाँ जा रहे हो। उन गुरुवर के मुख से यह सब बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा। उसने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु और ना ही कोई सगे संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूँ, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहाँ तक कि कोई मेरी आवाज़ तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूँ, मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। उन सबको इन सब चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को छोड़कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो। वह व्यक्ति एक बार फिर आश्चर्यचकित होकर पीछे मुड़कर देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर कोई नहीं, मैं अकेला ही यहाँ पर आया हूँ। लग रहा है कि आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं, आप खुद देख सकते हैं। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें छोड़ आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं उन्हें कहाँ छोड़ूं और कैसे छोड़ूं? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कोई साथी चाहिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, तुम चाहो तो यहाँ 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही यह निर्णय कर पाऊँगा कि क्या तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहाँ अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं। उस व्यक्ति ने काफ़ी सोच विचार कर उन गुरुवर से कहा, गुरुवर, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। आप चाहते हैं कि मैं 30 दिनों के लिए ध्यान का अभ्यास करूँ तो मैं यह करने के लिए तैयार हूँ। उस व्यक्ति ने उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं, मैं भला किससे बात करूँगा, मैं तो अकेला हूँ। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे।
उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफ़ें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। यह सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। यह ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि तुम एकाएक लगातार बैठे रहो। यदि तुम्हें तकलीफ़ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर वह उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते कौन है, किससे बातें कर रहे हो, कोई आया है क्या? गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, यहाँ पर तो कोई नहीं, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूँगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बड़ा ही आसान है और इसे कोई भी कर सकता है, केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा, अपने मन को किसी एक चीज़ पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज़ हो सकती है, बाहर की आवाज़ या तुम्हारे भीतर से आने वाली यह सांसें, इन सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज़। तुम ऐसी किसी भी चीज़ पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही हो, ताकि तुम्हारा ध्यान उस चीज़ पर एकाग्र हो, तुम्हारा ध्यान कभी भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओ। और एक बात याद रखना, जब तुम उस चीज़ पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहाँ से चले गए। अगले दिन जब वह सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते, आज कौन आया है, किससे बातें कर रहे हो, बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है। तुम यहाँ पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, भला मैं किससे बात करूँगा? यहाँ तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला, तो फिर आपको जोर जोर की आवाज़ें कहाँ से आ रही है? जब मैंने एक शब्द नहीं बोला तो भला मैं दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आप कहते हो किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूँ जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूँ। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ याद आने लगता है। वह पुरानी चीज़ें, वो पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आपके कल यहाँ से चले जाने के बाद ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थी, जिस कारण मैं एक चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सका। मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर गुरुवर मुस्कुराने लगे और वहाँ से चले गए। गुरुवर की हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचे और कहा, भंते, तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रह जाओगे। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, गुरुवर, आप तो रोज़ एक ही बात कहते हो कि यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नज़र नहीं आता। आप ही बताइए यहाँ पर कौन है? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आप
आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हाँ पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर आपकी से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है। वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांस पर ध्यान देता हूँ तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और पहले से ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूँ, लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लगती है और मैं सो जाता हूँ। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल बस मुझे नींद ही आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ अपने आप को मोड़ नहीं पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह अच्छी बात है। इतना कहकर वह गुरुवर वहाँ से चले जाते हैं। 5वें दिन जब वह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं तो कहते हैं, गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुँचते हैं और कहते हैं, भंते तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। तुमने इतने सारे लोग को क्यों बुलाया है? इन्हें यहाँ से जल्दी भेजो। मुझे यह बिल्कुल ही नहीं पसंद। तुम यहाँ पर अकेले आए थे जैसा कि तुमने कहा था, तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी वापस छोड़ कर आओ। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी रोज आते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं, यहाँ पर कोई है, लेकिन मुझे कोई नज़र ही नहीं आता। बड़ी विनम्रता से उस गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही है मैं वो नहीं देख पा रहा। मुझे यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। फिर आपको कैसे यहाँ पर लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं? फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा लिया, लेकिन अब मैं जब भी ध्यान करने बैठता हूँ, किसी एक चीज़ का ध्यान केंद्रित करता हूँ तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारों की बाढ़ सी आ जाती है। इतने विचार तो आँख खोलकर भी मैंने कभी नहीं देखे जितने की आंखें बंद करके मुझे नज़र आते हैं। इन विचारों में से ऐसे विचार मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है गुरुदेव? उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वो गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह वह गुरुवर एक डंडा लेकर उस युवक के पास पहुँचे और एक डंडा जड़ते हुए उस युवक से कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं, तुम्हें इन्हें छोड़कर आना होगा। आखिर तुम रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतनी भीड़ इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ? आज के बाद यहाँ पर नहीं आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यदि आज के बाद यहाँ पर कोई नजर आया या तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई पड़ी तो मैं तुरंत ही तुम्हें आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति विनम्रतापूर्वक उस गुरुवर से कहता है, गुरुवर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नज़र ही नहीं आता, लेकिन आप रोज़ एक ही बात कहते हो। यहाँ पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है, जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़ कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि मुझे कोई नज़र नहीं आता, मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूँ, लेकिन फिर भी आप कहते हैं आपको लोगों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। तभी गुरुवर उस व्यक्ति की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगी संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासनाएं, यह सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता, मैं तो यहाँ पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं। तब वह गुरुवर क्रोधित होकर उसे डंडे से उस व्यक्ति को पर प्रहार करते हैं और कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ, यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आते हैं तो मुझे बता। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता और ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक वह
काफ़ी शांत रहता है। लेकिन कुछ देर के बाद उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी आए हैं। दोनों बहुत दुखी है क्योंकि मैं उन्हें छोड़कर यहाँ चला आया हूँ। मेरा भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अब मुझे बुला रहे हैं। मेरे भाई की पत्नी अर्थात मेरी भाभी मेरे बड़े भाई के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नज़र आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी पीछे करे हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए है। वो मुझसे अपना कर्ज मांगने आए हैं, मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं। और वह साथ में मेरे कुछ शत्रु भी आए हैं, लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते। वह तो यह कह रहे हैं कि तू पहले से मरा हुआ है, तुझे क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया। लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर के बाद वह व्यक्ति फिर गुरुवर से कहने लगा, गुरुवर अब मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, मैंने घर खरीद लिया है। मेरे पिता, मेरी माता, मेरे भाई भाभी इनमें बहुत मिलजुल कर रह रहे हैं, हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर भी हो गया हूँ, मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न मना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया। कुछ देर बाद फिर एक बार उन गुरुवर से कहता है, गुरुवर मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है, लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह गुरुवर से कहता है, गुरुवर यह तो आप है जो मुझे मार रहे हो और ये कह रहे हैं कि इतनी भीड़ क्यों लेकर आए हो, इन्हें लेकर कहाँ जा रहे हो, मेरे साथ तुम्हें अकेला ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और उन गुरु के चरणों पर गिर पड़ा। उनसे कहने लगा कि हे गुरुदेव आप सही थे, आप जो हमेशा कहते थे इस भीड़ को लेकर कहाँ जा रहा हूँ। आप हमेशा यही कहते थे कि इन सबको छोड़ कर आओ, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास ही है। लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूँ, मेरे बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी। उसके बाद वह वहाँ चुपचाप उठकर चले। उसके बाद से वह गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए। लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था। पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुँचा तो उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा भीड़ को लेकर अपने साथ घूमता हूँ, तो मैंने उन सब भीड़ को विदा कर दिया। अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ आप भी नहीं हैं, यहाँ तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, कोई समाधान नहीं। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और इस शांति में जो आनंद है इसका क्या कहना। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब व्याधि तुम इस संसार में वापस भी लौट जाओ। भले ही तुम्हारे लोग आसपास क्यों ना रहे, भले ही पूरी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों ना रहे, लेकिन तुम फिर भी अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वह तुम्हारे मित्र हो, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र हो, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सब के साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और हर परिस्थिति का समाधान निकालने में भी अब तुम पूरी तरह से सक्षम हो चुके हो। यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा होगा कि यह 30 दिन पूरे खत्म हो चुके हैं, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना ही नहीं। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है, यह मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और गुरुवर से कहता है,
मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूँ, मैं उस संसार में वापस जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं, साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। यदि आपकी आज्ञा हो। तो इतना कहकर वो व्यक्ति शांत हो गया। तभी गुरुवर मुस्कुराने लगे। उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं है। अब तुम जा सकते हो, तुम्हारा कल्याण हो। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।